हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं नॉन एक्वस टाइट्रेशन के बारे में। तो रिसेंटली हमने एसिड बेस टाइट्रेशन देखा है, उसमें किस तरह से एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करता है, बेस एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, और बाय द हेल्प ऑफ इंडिकेटर वी कैन रीच टू दी एंड पॉइंट एंड हम ये पता लगा लेते हैं कि उसमें जो भी एनालाइट्स है उसमें एसिड की मात्रा या बेस की मात्रा कितनी है। ठीक है, तो उसी लगभग उसी तरह के प्रिंसिपल से ये भी काम करेगा। तो ये हम यूज़ करते हैं वीक एसिड और वीक बेस के लिए। तो आज का टॉपिक है नॉन एक्वस टाइट्रेशन। इट इज़ अ टाइप ऑफ टाइट्रेशन यूज्ड इन डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस that are weak acids or maybe weak base and the poorly soluble or non-reactive in water। जो भी पुअरली सॉल्युबल और नॉन रिएक्टिव इन वाटर है उनके लिए हम एसिड बेस टाइट्रेशन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि वीक एसिड हो सकते हैं या फिर वीक बेस हो सकते हैं, इनकी कॉन्सेंट्रेशन को जानने के लिए, क्योंकि ये एसिड बेस टाइट्रेशन डायरेक्टली में नहीं आ पाएगा, है ना। इंस्टेड ऑफ वाटर वी आर यूजिंग नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स लाइक ग्लेशियल एसिटिक एसिड, एसीटोनाइट्रेल एंड मिथेनॉल आर यूज्ड। ठीक है, तो ये सब नॉन एक्वस सॉल्वेंट हैं। ठीक है, तो नाम से भी पता चल रहा है नॉन एक्वस टाइट्रेशन। ठीक है, तो आइए समझते हैं इसके प्रिंसिपल को कि यह किस प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, तो हमने रिसेंटली देखा एसिड बेस टाइट्रेशन का प्रिंसिपल, तो वैसे ही कुछ होने वाला है इसमें। तो इट इज़ बेस्ड ऑन द सेम प्रिंसिपल एज एक्वस एसिड बेस टाइट्रेशन। वो एक्वस एसिड बेस टाइट्रेशन बोल रहे हैं, ठीक है, बट टेक्स प्लेस इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट। यहाँ पे यही एक चेंजेस है, यहाँ पे हम नॉन एक्वस सॉल्वेंट का इस्तेमाल करेंगे उनको डिज़ोल्व करने के लिए, ना कि वाटर का। द सॉल्वेंट चूजन और सेलेक्टेड प्ले अ की रोल और मेजर रोल इन आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड्स और वीक बेस, क्योंकि यहाँ पे वो वीक हैं इसलिए उनको मतलब स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब, तो जो सॉल्वेंट हम यूज़ करेंगे नॉन एक्वस सॉल्वेंट, वो उनको आयोनाइज करेगा, है ना, और उनको स्ट्रॉन्ग बनाएगा ताकि वो रिएक्शन में अच्छे से इन्वॉल्व हो सकें और हमको रिजल्ट दे पाएँ। Solvent enhance the strength of weak acid and weak bases by altering their dissociation। यही तो टास्क है। ठीक है, जो सॉल्वेंट हम यूज़ करते हैं वो बढ़ाता है उसके स्ट्रेंथ को, किसको, जो कि वीक एसिड और वीक बेस हैं, उनके डिसोसिएशंस को चेंज करके, बदल के, ताकि वह काम आ सके रिजल्ट देने में। तो यहाँ पे दो तरह के प्रिंसिपल होते हैं हमारे पास, एसिडीमेट्री एंड अल्कालीमेट्री। तो आइए समझते हैं इसको। एसिडीमेट्री, टाइट्रेशन ऑफ वीक बेसिस यूजिंग नॉन एक्वस सॉल्वेंट एंड स्टैंडर्ड एसिड टाइट्रेंट लाइक परक्लोरिक एसिड, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं RnH2 प्लस HClO4। तो इसमें क्या हो जाता है, ये NH2 है जो कि वीक है ना, मतलब क्या है, ये वीक बेस है, तो दैट विल बिकम RnH3। यहाँ पे आयन आ गया, ठीक है, यहाँ का जो हाइड्रोजन इधर आ गया एंड ClO4 ये माइनस हो गया क्योंकि यह अपना हाइड्रोजन दे चुका है इसको, और यह स्ट्रॉन्ग बन गया अब, तो दैट विल गिव यू द रिजल्ट। इसी तरह से अल्कालीमेट्री में क्या करते हैं हम, टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड्स using non-aqueous solvent and standard base titrant like sodium methoxide। यहाँ पे परक्लोरिक एसिड यूज़ किए थे, यहाँ पे सोडियम मिथॉक्साइड यूज़ करेंगे। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये RCOOH प्लस CH3ONA, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, RCOO माइनस प्लस Na प्लस CH3 प्लस OH। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही चीज़ हो रहा है। ठीक है, तो इसमें कुल मिला के स्ट्रेंथ बढ़ता है पर्टिकुलर वीक एसिड और वीक बेस का। ठीक है, प्रोसीजर देखते हैं हम इसमें। तो जब हम प्रोसीजर की बात करते हैं तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन सॉल्वेंट फॉर द एनालाइट। कोई जो भी एनालाइट क्या है इसमें, वीक एसिड या वीक बेस है, तो उसके लिए सॉल्वेंट का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम वी आर डूइंग नॉन एक्वस टाइट्रेशन और नॉन एक्वस सॉल्वेंट वी आर यूजिंग, तो दैट में भी ग्लेशियल एसिटिक एसिड फॉर बेस हम यूज़ करते हैं, एसीटोनाइट्रेल एसिड के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर एसिडीमेट्री परक्लोरिक एसिड इन ग्लेशियल एसिटिक एसिड, फॉर अल्कालीमेट्री सोडियम मिथॉक्साइड इन मिथेनॉल।
तो ये इस तरह का कॉम्बिनेशन बनता है। टाइट्रेशन करेंगे, उसके बाद डिजोल्व द सैंपल इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट, जो भी सेलेक्ट किए हैं, ऐड इंडिकेटर में बी क्रिस्टल वायलेट एंड स्लोली टाइट्रेट, वही ब्यूरेट, कोनिकल फ्लास्क, वो सब मैं अभी नहीं बताऊंगा, ऑलरेडी देख चुके हैं हम लोग एसिड बेस टाइट्रेशन में, है ना। एंड ऑब्जर्व द कलर चेंजेस ऑफ एंड पॉइंट, तो यहाँ पे ये फार्मूला में कॉन्सेंट्रेशन मोल बाय लीटर, वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट एंड द नॉर्मेलिटी ऑफ टाइट्रेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सैंपल, तो इससे हम उसका डिटरमाइन कर पाएंगे, राइट। तो यह हो गया आपका नॉन एक्वस टाइट्रेशन, राइट, easiest way of understanding. These notes will be available in Telegram channel. Link I will give you in the description box. By clicking the link, you can reach to the notes and you can download these notes. You can read from directly from these notes, or you can have your own notes based on your requirement. Thank you. Bye bye.